ओम शांति। 8 मार्च 2025। प्यारे शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा हमें देही अभिमानी बनना सिखा रहे हैं, और जो बच्चे देही अभिमानी हो जाते हैं उनकी निशानियां भी समझा रहे हैं। साथ ही इस बेहद पढ़ाई की विशेषताएं और वर्तमान समय की पहचान भी करा रहे हैं। बहुत सुंदर विधि बाबा ने समझाई कि परमात्म दिल तखत नशीन कैसे बनना, और बच्चों को सेवा करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे कैसे होंगे, उनकी धारणाएं भी बाबा समझा रहे हैं, और सदा उपराम और न्यारे रहने का वरदान भी मिल रहा है। बाबा की इन अनमोल शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में उतारना, इसलिए शिक्षाएं सुनते समय बहुत अच्छी एकाग्रता बनानी है, और एकाग्र होने के लिए देहभान से न्यारे हो जाएं, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं। फील कर लें शरीर अलग, इसके भीतर जगने वाली मैं आत्म ज्योति, इसको जीवन देती हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। वो सर्वशक्तिमान ज्ञान के सागर हैं, दया सिंधु हैं, और स्वयं अवतरित होकर ब्रह्मा मुख से ईश्वरीय वाणी उच्चारण करते हैं। मैं फील कर रही हूँ उन्हें ब्रह्मा तन में उतरा हुआ, वो मेरे सामने और मधुर शिक्षाएं दे रहे हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। सेवा ऐसी करनी है जिससे अपना भी कल्याण हो, औरों का भी। और मुख्य धारणा है बाबा के साथ सच्चे रहना। सच्चे बच्चों को बाबा दिल में बिठाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। फिर आज बाबा ने हमें देही अभिमानी बच्चों की निशानियां बताई, और बताया कि वो कौन सी मेहनत कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, जिनका पढ़ाई और बाप से अटूट प्यार है वे देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य पढ़ाई है ही देह अभिमान छोड़ सोल कॉन्शियस होना। तो ऐसे बच्चे बहुत शीतल होंगे, वो किसी से अधिक बात नहीं करेंगे। जो देही अभिमानी की ठीक प्रैक्टिस करते हैं उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। ऐसे बच्चे बहुत सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर ही उठाएंगे। तो ये है देही अभिमानी बनने वाले बच्चों की निशानियां। इसे हम आत्मसात करके अपने में उतारते जाएं। फिर बाबा इस बेहद पढ़ाई की विशेषताएं बता रहे हैं कि जैसे कॉलेज में मनुष्य पढ़ते हैं तो समझते हैं हम ये पढ़ते हैं, फिर ये बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे,
इतना पैसा कमाएंगे तो सोच सोच के उन्हें खुशी का पारा चढ़ता है ना। तो तुम बच्चों को भी खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम बेहद के बाप से नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। परंतु बच्चों को फिर श्रीमत पर चलना है, अच्छी रीति मत लेनी है बाबा की, तभी तो उच्च पद पाएंगे। बाकी बाबा कहते इस पढ़ाई में फीस आदि की बात नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, फीस क्या लूंगा। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि ये प्रभु पालना का मौसम चल रहा है। ऊंचते ऊंच बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, उनको कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई विरले जानते हैं कितना निरहंकारी बाप है। जैसे लौकिक बाप बच्चों से रहते खाते खिलाते हैं, यहाँ फिर है बेहद का बाप। ये बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलते हैं, शिव बाबा तो जन्म जन्मांतर नहीं मिलते हैं ना। तो तुम बच्चों को ही कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद बाप का प्यार मिलता है। तुमको सम्मुख बैठ रचता और रचना की नॉलेज समझाते हैं। तुमको गुल गुल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं। तो ये समय है बाबा के इस अनुपम प्यार में पलने का, जीने का। फिर बाबा हमें सावधानी दे रहे हैं एक कड़ी बीमारी से बचने की। उसके लिए बाबा कह रहे हैं देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। इसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। देह अभिमान के कारण अपनी मत पर ही चलते हैं। बाप को कोई कोई के लिए ख्याल रहता है, ये शायद कोई भी समय हाथ छोड़ दे। क्यों बाबा को ऐसा ख्याल रहता है? क्योंकि दिखता है देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। ऐसे लगता है कि बाबा थोड़ी भी सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, चाहे मारो चाहे ठुकराओ, परंतु यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ये देह अभिमान वाले की निशानियां बाबा बता रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो फिर अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं शिक्षा मिलने का, कोई अंदर जलते हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं है, देह अभिमान वाले। और कोई मुरली सुनने बिगर रह नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हठ है। समझते हैं हमारे में ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत है। तो हमें बाबा के इन महावाक्यों से समझ जाना चाहिए कि हमें दिन रात देह अभिमान उतार कर आत्म अभिमान में स्थित होने की मेहनत करनी है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। शिक्षा मिलने पर अंदर शुक्रिया मानना, गुस्सा नहीं करना, उसको धारण करना। फिर बाबा कह रहे हैं मुझे कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? बाबा ने कहा मुझे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं। ज्ञान को जीवन में उतारने वाले, जो बाप की याद में भी रहते हैं
और सर्विस के लिए भी फथकते रहते हैं, यानी बहुत उमंग उल्लास में रहते हैं सेवा के। जो आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही बाप की दिल जाएगी। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बद चलन वाला होता तो बाप की दिल पर नहीं रहता, उनको कपूत समझते हैं, संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। अच्छे बच्चों को तो बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, पिता स्नेही हो। तो हम अपने को देखें, हम सुखदाई हैं, पिता स्नेही हैं। बाबा ने कहा जो बाप को याद ही नहीं करते तो उन्हें पिता स्नेही थोड़े ही कहेंगे। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोल चाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। हमें शिव बाबा का प्रिय बनना, सेवा के उमंग में रहना और बोल चाल बहुत मीठा सुंदर रखना है। बाबा के प्यार में मगन रहना। फिर बाबा ईश्वरीय सर्विस के लिए बता रहे हैं कि बच्चों में सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना, जिनको सही परम सत्य मालूम नहीं है उनको सत्य की राह दिखानी है। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि बाबा की सर्विसेबल बच्चों की तरफ रहती है, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। तो बाबा को यही ओना यानी फिक्र रहती है कि सबको ये नॉलेज मिले, बच्चों की उन्नति हो। सेवा के लिए बाबा फिर बैज की बात बता रहे हैं कि बाबा को इन बैजेस का बहुत कदर है, क्योंकि इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है। बैज से कैसे सेवा करनी है उसके लिए बाबा कहते तुम बैज लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ, सबको बताओ। बेहद का बाप स्वयं आकर राजयोग सिखला रहे, पुरानी दुनिया को नया बना रहे। और बाप सिर्फ कहते हैं कि मुझ बाप और वर्षे को याद करो। तो ये सुखदाई समाचार सब भक्तों को सुनाकर उनका कनेक्शन भी बाबा के साथ कराना। फिर बाबा ने कहा जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस समाचार सुनने और सुनाने का शौक होगा, जो सबको मालूम पड़े और वे भी सीखें। उनका विचार सागर मंथन चलता रहेगा कि मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं, क्या क्या पॉइंट सुनाएं, ऐसे चिंतन चलेगा। फिर बाबा हमें कुछ धारणा की बातें समझा रहे, सावधानियां हैं कि ब्रह्मा भोजन बनाते समय योग युक्त होकर बनाए तो बहुत कल्याण है। ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। और बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों का दान कर अपना और दूसरों का कल्याण करना। बाप को और पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। ये छोड़ना बड़े से बड़ा आपघात है। सारी आत्मिक शक्तियां इससे नष्ट हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखना बाबा का हाथ कभी न छूटे। बाबा समय के लिए इशारा दे रहे हैं कि बच्चे शरीर पर कोई भरोसा थोड़े, बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसको रोग लग जाता है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है।
बिगड़ टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। तो बच्चे, ये दुनिया ही दुख देने वाली है। तो बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है, इसलिए कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर ले में। तो ये समय का इशारा बाबा ने दिया, इसको हमें हमेशा याद रखना कि कोई भी घड़ी हमारी अंतिम हो सकती है, इसलिए तेजी से पुरुषार्थ करते रहें। अब लेते हैं बाबा से आज का विशेष वरदान। वरदाता को सन्मुख महसूस करते हुए उनकी वरदानी दृष्टि, अनंत शक्तियां, उनका वरदानी हाथ मेरा मनोबल बढ़ा रहा है, वरदान मिल रहा है। बच्चे सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। तो अवतार समझने से अपना निज धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। तो क्या करना है? उपराम होने के लिए हमेशा निराकारी स्वरूप की स्मृति से न्यारा प्यारा रहना है। गृहस्थी नहीं, अपने को अवतार समझना है। स्लोगन, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। बाबा के आज के महावाक्यों से हमें होमवर्क लेना। मैं आत्मा हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहने की मेहनत करती रहूं। यही सच्ची मेहनत है। ते ही अभिमानी होकर रहना। मैं पिता स्नेही हूं। एक पिता के स्नेह में सुख का ऐसा अनुभव करती हूँ जो सब के लिए सुखदायी बन जाती हूँ। मेरा बोल चाल बहुत मीठा है। मैं बाप समान निरअहंकारी हूँ। भगवान बाप के मीठे बोल मुरली मेरे अंदर गूंजते रहते हैं। उनकी दिव्य वाणी सुनना कभी मिस नहीं होता है मेरे से। मेरा दिल करता है ये वाणी उनके सब बच्चों तक पहुंचे, सब सुख पाएं, सब भक्त उनको पहचान जाएं। परिवार में रहते मुझे याद रहता है मैं अवतरित आत्मा हूँ, उपराम हूँ, बहुत हल्की हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। ओम
शांति।